हेलो स्टूडेंट्स, और कैसे हैं। हम लोग लास्ट क्लास में वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में और निरक्षी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का अध्ययन कर चुके हैं। आज की क्लास में, आज के वीडियो में वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी भी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। ठीक है, वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी भी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो देखिए, जैसे एक वैद्युत द्विध्रुव है जो कि ये वैद्युत द्विध्रुव है, ठीक है। ये किससे मिलकर बना है? इसका नाम AB और ये -Q और +Q आवेशों से मिलकर बना है, ठीक है। तो आप जानते हो इसके जो द्विध्रुव आघूर्ण है उसकी डायरेक्शन किधर होगी? द्विध्रुव आघूर्ण की डायरेक्शन किधर होती है? माइनस आवेश से प्लस आवेश की होगी, ठीक है। तो द्विध्रुव आघूर्ण की डायरेक्शन यहाँ किधर हो जाएगी? P वेक्टर। अब हम इस द्विध्रुव के मिड पॉइंट से, मध्य बिंदु से, मध्य बिंदु O है और O से काफी दूर, इसकी तुलना में, इसकी लंबाई की तुलना में एक दूर पॉइंट है कहीं पर, यहाँ पर, ठीक है। चलो, ये P पॉइंट है। इस P पॉइंट पर क्या ज्ञात करना है? द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है जो इससे कितनी दूरी पर है? R दूरी पर, ठीक है। देखिए, अब ये जो द्विध्रुव आघूर्ण P है, इसके हम कंपोनेंट्स, इसको हम जो है इसके घटकों में वियोजित करें तो यहाँ से अगर ये पॉइंट थीटा कोण पर है तो इस डायरेक्शन में इसका जो घटक आएगा वो आएगा P cos थीटा, ठीक है। किसी भी सदिश का, जैसे A वेक्टर है, उससे थीटा कोण पर उसका जो कंपोनेंट होता है वो A cos थीटा होता है, ठीक है। तो इस देखिए, ये जो द्विध्रुव आघूर्ण P है, इसका इस डायरेक्शन में घटक कितना आ गया? P cos थीटा। और इसके लंबवत डायरेक्शन में घटक, ये जो P cos थीटा है, इसकी लंबवत डायरेक्शन, जो यहाँ से लंबवत निकालोगे, जैसे ये P cos थीटा, इसका लंब घटक निकालेंगे तो P cos 90 प्लस थीटा, तो क्या हो जाएगा? -P cos थीटा, सॉरी -P sin थीटा। तो ये वाला घटक कितना आ जाएगा? इसका लंबवत दिशा में P cos थीटा का जो लंब घटक होगा वो कितना आ जाएगा? P sin थीटा। तो -P sin थीटा आया। इसका मतलब अगर प्लस आया होता तो यहाँ से 90 डिग्री के एंगल पे इधर हो जाता, लेकिन माइनस आया है, इसकी इस डायरेक्शन में ये हो जाएगा। देखिए, यहाँ से ऐसा P sin थीटा, ठीक है। ये से ये जो P sin थीटा है वो P cos थीटा से कितने डिग्री, कितने एंगल पर है? 90। ये पूरा का पूरा एंगल, यहाँ से यहाँ तक का एंगल कितना? 90 डिग्री। ये हो गया, ठीक है। अब देखिए, हम क्या करते हैं कि हमारा जो वैद्युत द्विध्रुव है, जिसका द्विध्रुव आघूर्ण P है, तो उसका एक घटक जिस पर हम P पॉइंट पर जो द्विध्रुव आघूर्ण निकालना चाह रहे हैं, तो इस लाइन के अंदिश घटक कितना हो गया था? P cos थीटा, ठीक है। तो यहाँ पर हम एक छोटा सा द्विध्रुव मान लेते हैं, द्विध्रुव, ये एक छोटा सा द्विध्रुव जिसका द्विध्रुव आघूर्ण कितना है? इस लाइन के अंदिश, ठीक है, इस लाइन के अंदिश, ये हमारा एक द्विध्रुव हो गया जिसका द्विध्रुव आघूर्ण कितना है? P cos थीटा, ठीक है। और इस P cos थीटा के लंब डायरेक्शन में, लंबवत दिशा में जो द्विध्रुव, जो दूसरा द्विध्रुव मानेंगे उसकी डायरेक्शन इधर को होगी, ठीक है। तो ये इधर को, ये छोटा सा एक हमने द्विध्रुव मान लिया, ये इसकी डायरेक्शन इधर को होगी, ठीक है। ये क्लियर हुआ, ठीक। फिर एक बार समझ लीजिए, हमारे पास एक वैद्युत द्विध्रुव AB है जो कि -Q + Q आवेशों से मिलकर बना है। इसके द्विध्रुव आघूर्ण की डायरेक्शन किधर होगी? -2 पॉजिटिव, ठीक। अब हम इसके मिड पॉइंट O से स्मॉल r दूरी पर कोई पॉइंट P है जो कि यहाँ से थीटा, जो P है वो इस लाइन के साथ थीटा कोण बना रहा है, इस पर क्या ज्ञात करना है? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। देखिए, जो ये वैद्युत द्विध्रुव है, ये वाला,
इसका द्विध्रुव आघूर्ण कितना पी कॉस थीटा, ठीक है। तो इस द्विध्रुव के लिए जो पॉइंट पी है वो अक्षीय स्थिति में है, तो आप पीछे देख चुके हैं अक्षीय स्थिति में है, तो इसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यहाँ पर उत्पन्न होगी, उसकी डायरेक्शन किधर होगी, उसकी डायरेक्शन जो है वो द्विध्रुव आघूर्ण की डायरेक्शन में ही होगी अच्छी स्थिति में। ये आप लोगों ने देखा था। ये एक बार फिर समझिए, ये वाला जो वैद्युत द्विध्रुव है इसका द्विध्रुव आघूर्ण क्या है पी कॉस थीटा, इसकी डायरेक्शन इधर को है, इसलिए ये इसके कारण जो यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा तो उसकी डायरेक्शन इधर होगी, ठीक है, इधर पी कॉस थीटा है, ये मान लेते E1, ठीक। अब ये दूसरा द्विध्रुव आघूर्ण है पी साइन थीटा, इस पी साइन थीटा जिसका द्विध्रुव आघूर्ण है उसके लिए पॉइंट पी कैसा है, निरक्षीय स्थिति में है। तो निरक्षीय स्थिति में जो निरक्षीय स्थिति में जो वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है उसकी डायरेक्शन द्विध्रुव आघूर्ण की डायरेक्शन के अपोजिट होती है, इसकी डायरेक्शन इधर हुई पी साइन थीटा, अतः इसके कारण जो वैद्युत क्षेत्र यहाँ पर उत्पन्न हुआ उसकी डायरेक्शन इसके अपोजिट होगी, इधर को E2, ठीक है। अब देखिए परिणामी कैसे निकालेंगे, समान वेक्टर को का जो है वेक्टर योग का समांतर चतुर्भुज का नियम, समांतर चतुर्भुज का नियम के लिए इसको ऐसा करते हैं, समांतर चतुर्भुज जैसा ड्रॉ कर लेते हैं, है यहाँ से और जो परिणामी वैद्युत क्षेत्र है वो दोनों सदिशों से, एक सदिश ये E1 हो गया, E2 हो गया, ये समांतर चतुर्भुज हो गया, तो इसका जो परिणामी है इस वाले विकर्ण से व्यक्त हुआ, ये इसका रिजल्टेंट, ठीक है, ये रिजल्टेंट ई वेक्टर हो गया जो कि यहाँ से अल्फा कोण पर, ठीक है, ये मान लिया। अब आप देखिए इस द्विध्रुव के कारण पॉइंट पी क्या है, पॉइंट पी जो है वो अच्छी स्थिति में है, तो इस द्विध्रुव के कारण जिसका द्विध्रुव आघूर्ण पी कॉस थीटा है इस पॉइंट पर कितना वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा, तो देखिए पी कॉस थीटा द्विध्रुव आघूर्ण वाले द्विध्रुव के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है, कितनी तीव्रता हो जाएगी बताइए, आपने बात अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र क्या आता है, E1 बराबर 1/4 ε0 k इंटू 2p/r3, ठीक है। लेकिन इसका द्विध्रुव आघूर्ण कितना है P cos थीटा, तो यहाँ कितना आ जाएगा P cos थीटा, ठीक। इसी तरीके से देखिए इस वाले ये वाला जो द्विध्रुव है जिसका द्विध्रुव आघूर्ण P sin थीटा है, इसके कारण इस पॉइंट पर कितना वैद्युत द्विध्रुव, इसके कारण P पॉइंट पर कितना वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा, देखिए कितना उत्पन्न होगा, E2 इक्वल 1/4 पाई ε0 k इंटू P sin थीटा अपॉन R, ठीक है। क्योंकि इस द्विध्रुव के कारण जो P पॉइंट है वो कैसे कौन सी स्थिति में है बताइए, निरक्षीय स्थिति में है, तो निरक्षीय के लिए सूत्र क्या होगा 1/4 पाई ε0 k P/r3, क्योंकि इसका द्विध्रुव आघूर्ण P sin थीटा है, हम लोग यहाँ पर P sin थीटा रख देंगे, ठीक है। अब हम इसका क्या निकालेंगे, परिणामी वैद्युत क्षेत्र, देखिए जो E1 E2 है, क्योंकि E1 परपेंडिकुलर E1 वेक्टर और E2 वेक्टर की डायरेक्शन एक दूसरे की कैसी है, देखिए लंबवत है, ठीक है, E1 और E2 डायरेक्शन यहाँ से एक दूसरे की लंबवत है, तो लंबवत है इसलिए परिणामी वैद्युत क्षेत्र, परिणामी तीव्रता, ठीक है। देखिए दो सदिशों का परिणामी निकालने के लिए आपने फर्स्ट ईयर में सूत्र पढ़ा था R इक्वल √a² प्लस b² प्लस 2ab cos थीटा, ठीक है। तो उसी फार्मूला का यूज करेंगे, तो जैसे यहाँ पर यूज करेंगे तो E इक्वल √ बताइए क्या लगाएंगे, √E1² प्लस E2² प्लस 2E1 E2 cos थीटा, cos थीटा मान यहाँ पर कितना है 90, तो क्या हो जाएगा, ये इतना रह जाएगा √2
E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर, ठीक है। 90 की वैल्यू 0 होगी तो ये 0 हो जाएगा, इक्वल अंडर रूट, आप वैल्यू रखिए। E1 का मान कितना आया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इनटू 2 p cos थीटा अपॉन r³ का होल स्क्वायर प्लस E2 की वैल्यू कितनी आई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इनटू p साइन थीटा अपॉन r³ का होल स्क्वायर, ठीक है। देखिए यहाँ से ये इतना कॉमन हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के p अपॉन r³ स्क्वायर सहज कॉमन होगा। अच्छा, जब स्क्वायर सहज कॉमन होगा देखिए, उसके बाद इसको इससे बाहर निकाल देंगे तो कितना बचेगा होगा बाहर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इनटू p अपॉन r, ये बाहर आ जाएगा और अंदर कितना बचेगा देखिए यहाँ से अंदर के भीतर यहाँ पर क्या बचा, यहाँ पर बचा 2 cos थीटा का होल स्क्वायर प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। देखिए इसको यहाँ समझ लीजिए, तो देखिए आप E इक्वल कितना आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इनटू p अपॉन r³ अंडर रूट के अंदर कितना आ जाए 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इनटू p अपॉन r³ अंडर रूट 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस, इसी को तोड़ दो, चलो इसको तोड़ेंगे। देखिए साइन स्क्वायर थीटा पर क्या होता है 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा है। देखिए आप यहाँ से कितना आ गया, ये आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इनटू p अपॉन r³ अंडर रूट के अंदर देखिए कितना आ जाएगा 4 cos स्क्वायर थीटा में से cos स्क्वायर थीटा घटेगा तो कितना बचेगा 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1, ठीक है। एक बार इसको सही से लिखेंगे इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इनटू p अपॉन r³ अंडर रूट 1 प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये किसी जनरल पॉइंट पर ये जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आई है वो द्विध्रुव के कारण किसी भी जनरल पॉइंट पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का ये व्यंजक आ गया, ठीक है। तो देखिए अब इसमें अगर हम अच्छी स्थिति के लिए देखें, ये फार्मूला तो किसी भी बिंदु पर वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र तीव्रता का व्यंजक आ गया। ये अच्छी स्थिति के लिए देखें, अच्छी स्थिति में देखिए अच्छी स्थिति का मतलब क्या हो जाएगा, ये जो P पॉइंट है वो ये जो वैद्युत द्विध्रुव है इसकी अक्ष पर दोनों आवेशों के अक्ष पर इधर या इधर भी होगा। तो अच्छी स्थिति के लिए आपको देख लीजिए, अगर ये P पॉइंट हम यहाँ रखते हैं इसी अक्ष के अनुदिश रखते हैं तो देखिए क्या हो जाएगा थीटा इक्वल 0, इसलिए इक्वल कितना आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इनटू p अपॉन r³ अंडर रूट 1 प्लस 3 cos स्क्वायर 0, तो ये कितना आ जाएगा इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इनटू p अपॉन r³ और अंदर आप देखिए कितना हो जाएगा 1 प्लस 3 और 0 की वैल्यू कितनी होगी 1, तो ये कितना आ जाएगा इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इनटू ये कितने हो गए 3 और 1 4 वर्गमूल हो गए तो टोटल कितना आ जाएगा 2p अपॉन r³, ठीक है। अच्छी स्थिति में यही फॉर्मूला आया था, ये अच्छी स्थिति में हो गया। अगर हम देखें निरक्षी स्थिति के लिए, देखिए ये जो P पॉइंट है इस द्विध्रुव की निरक्षी रेखा पर हो, मीन्स इसकी परपेंडिकुलर हो, तो निरक्षी स्थिति में क्या हो जाएगा निरक्षी स्थिति के लिए निरक्षी स्थिति के लिए देखिए थीटा इक्वल कितना हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा, इसलिए इक्वल कितना हो जाएगा 1/4
4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इनटू देखिए पी अपॉन आर क्यू अंडर रूट यहाँ देखिए कितना बचा 1 + 3 cos स्क्वायर 90 है इक्वल कितना आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू पी अपॉन आर। तो अंदर क्या हो जाएगा cos 90 की वैल्यू में 0 ये 1 बचेगा होंगे तो ये अच्छी स्थिति में आ जाएगा। ठीक है, ये दोनों कंडीशन हमें प्राप्त हो गई। इसके बाद देखिए अगर ये जो परिणामी वैद्युत क्षेत्र है जो परिणामी वैद्युत क्षेत्र है E, ये परिणामी वैद्युत क्षेत्र E है, अगर ये E1 वेक्टर से कितना कोण बना रहा हो अल्फा। ठीक है, तो आप चित्र से देखिए यदि परिणामी E वेक्टर E1 वेक्टर से अल्फा कोण बनाता हो तब आप देखिए यहां से क्या हो जाएगा ये वाला त्रिभुज देखो ये वाला त्रिभुज। ठीक है, इस त्रिभुज में ये कोण मान के चलिए इसके सामने भुजा क्या हो जाएगा किसी त्रिभुज में लंब। ठीक, और ये 90 डिग्री का एंगल है तो ये क्या हो गया काम। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि अगर परिणामी क्या बताया आपको, अगर ये जो परिणामी E वेक्टर है वो E1 वेक्टर से अल्फा कोण बनाए तो आप ये वाला त्रिभुज देखिए ये अल्फा कोण है इसके सामने की ये भुजा क्या हो गई लंब। ठीक है, और ये 90 डिग्री का एंगल है इसलिए इसके सामने की भुजा क्या हो गई काम, तो ये क्या बचा आधा। ठीक है, तो देखिए अगर यहाँ से इस त्रिभुज से देखिए क्या लगाएंगे tan अल्फा बराबर बताइए tan थीटा बराबर क्या होता है लंब, तो लंब ये वाली भुजा होगी मीन्स इसका E2 अपॉन E1। E2 की वैल्यू रखो देखिए, और तो ये E2 की वैल्यू कितनी आई थी बताना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इनटू पी साइन थीटा अपॉन आर क्यू अपॉन E1 की कितनी आई है E1 की आई है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इनटू 2p cos थीटा अपॉन आर क्यू। इससे पूरा टर्म ये कट गया इससे ये कट गया। ठीक है, और तो क्या बचा देखिए यहाँ से tan अल्फा इक्वल ये क्या बचा p साइन थीटा अपॉन 2p cos थीटा, p से p कट गया। ठीक है, तो देखिए tan अल्फा इक्वल कितना हो गया यहाँ देखिए tan अल्फा इक्वल आ गया साइन थीटा अपॉन 2 cos थीटा, या ये हो जाएगा tan अल्फा इक्वल 1/2 tan थीटा। ये जो परिणामी वैद्युत क्षेत्र आएगा इस फार्मूले से जो परिणामी वैद्युत क्षेत्र होगा उसकी हम क्या ज्ञात कर लेंगे दिशा ज्ञात कर लेंगे।